जरा आप लोग बताइए कि आपके गांव में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? अरे हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? वहां पर भी तो गरीब है, वहां पर भी लोग मजदूर हैं। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है, तभी सुधरेगा। अन्यथा आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर प्रत्येक गांव प्रखंड में घूम रहे हैं। इस दौरान वे तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और सरकार की पोल खोल रहे हैं। बता दें कि सीतामढ़ी जिले के मानिकपुर मुसरनिया गांव में प्रशांत किशोर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नीतीश और तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही जो लोग पलायन कर बाहर कमाते हैं उन पर भी उन्होंने कई बातें बोली है। उन्होंने सीधा कहा है कि जो इस दिवाली में जिस तरह लक्ष्मी की पूजा करने से पहले घर की साफ सफाई होती है, उसी तरह आपके घर पे अगर कोई नेता वोट मांगने आते हैं, आपके घर नेता आते हैं, तो उनको झाड़ू मारकर घर से भगा दीजिए। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। ये जो व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने या चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन 1 साल के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। बहुत आदमी कह रहा है झूठो बोल रहे, कैसे होगा? अभी हम आपको वो भी बताएंगे कैसे होगा। जरा आप लोग बताइए कि आपके गांव में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? अरे हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर सीतामढ़ी में नौकरी कर रहा है? केरल कर्नाटक से आकर यहां कोई कुदाली चला रहा है? काहे नहीं चला रहा? वहां पर भी तो गरीब है, वहां पर भी लोग मजदूर हैं, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। लेकिन इतना व्यवस्था हर राज्य में हो गया है कि किसी भी आदमी को 10-12 हजार रुपया के रोजगार मजदूरी के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आप जरा बताइए सोच के, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है रोजगार की 5 किलो अनाज, पढ़ाई चाहिए कि अपना जात का नेता चाहिए? तो अपने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले, पूजा से पहले भी झाड़ू लेके सफाई करते हैं। तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का, झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। अन्यथा आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा। इस दौरान प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के लोग बिहार में आकर रोजगार की तलाश नहीं करते हैं, वह यहाँ आके कमाई नहीं करते हैं और रोजगार की तलाश नहीं करते हैं। जबकि यहाँ के लोगों को बिहार से अलग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में जाकर
काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है और उन्हें 12 से 15 हजार रुपये मिलते हैं, जिससे उनका घर चल पाता है। लेकिन तमाम जो सरकार है वो क्या अब तक की है कि यह आपके आंखों के सामने है। और ऐसे नेता जब आपके घर वोट मांगने आते हैं, आपके घर आते हैं, तो उन्हें झाड़ू मारकर घर से बाहर भगाइए। बने रहे लाइव सिटीज।